सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रियों, आज के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का दोस्त इब्राहिम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था उर। कुछ समय बाद उर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा सेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ उर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तुम इस शहर उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी? जी हाँ, उसने उर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। जब इब्राहिम ने उर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरह और उसके भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफ़ी दूर हारान शहर पहुँचे। वहाँ इब्राहिम के पिता तेरह की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुंचा। वहाँ यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़, बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ, तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे।
लेकिन यह कैसे हो सकता था? इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें बच्चा होना मुश्किल था। उत्पत्ति अध्याय 11 27 से 32 वचन, अध्याय 12 1 से 7 वचन, अध्याय 17 1 से 8 वचन, अध्याय 15 17 वचन, अध्याय 18 9 से 19 वचन। विश्वास की परीक्षा। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता? इब्राहिम को यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलि या तोहफा चढ़ाया जाता था। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे आवाज दी, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूँ कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछिए तो
परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए। उत्पत्ति अध्याय 21 का 1 से 7वां वचन, अध्याय 22 का 1 से 18वां वचन। नमक का खंभा। क्या आपको इब्राहिम के भाई का बेटा लूत याद है? लूत और उसका परिवार इब्राहिम के साथ ही कनान देश में रहता था। एक दिन इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहाँ सबके चरने के लिए जगह काफ़ी नहीं है, तो क्यों न हम अलग अलग रहें। तुम अपने लिए जगह चुन लो। जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा। लूत ने अपने चारों तरफ की जमीन पर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि यरदन नदी के पास का इलाका बहुत ही बढ़िया है। वहाँ उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को लेकर वहाँ रहने चला गया। आखिर में वे सदोम नाम के एक शहर में रहने लगे। लूत तो अच्छा आदमी था, मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत बुरे थे। उनकी गंदी हरकतें देखकर उसे बहुत खराब लगता था। परमेश्वर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परेशान था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देगा, क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबर कर सके और उसे नाश होने से बचा सके। स्वर्गदूतों ने लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मगर लूत और उसका परिवार वहाँ से निकलने में देरी कर रहा था। इसलिए स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। उधर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ ताकि तुम इस शहर के साथ नाश होने से बच जाओ। लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूतों की बात मानी और सदोम से दूर भाग गए। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, न ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मगर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी। वे लोग सदोम से थोड़ी ही दूर
आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे अपना घर और घर में रखी चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। इस कहानी से हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है, वह यह कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है जो उसकी बात मानते हैं। जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। उत्पत्ति अध्याय 13 5 से 13 वचन, अध्याय 18 20 से 33 वचन, अध्याय 19 1 से 29 वचन, लूका अध्याय 17 28 से 32 वचन, दूसरा पतरस अध्याय 2 6 से 8 वचन। इसहाक को मिली अच्छी पत्नी। बात यह थी कि इसहाक का पिता इब्राहिम चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, मगर वह यह नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश की किसी लड़की से शादी करे। क्योंकि कनान देश के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इब्राहिम ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हारान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहाँ मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। इब्राहिम का नौकर फौरन अपने साथ 10 ऊँटों को लेकर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब वह हारान पहुंचा तो एक कुएं के पास रुक गया। शाम होने वाली थी और इसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थी। इसलिए इब्राहिम के नौकर ने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, वह लड़की जो जिसे उन्हें इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है, अभी रिबका वहाँ पानी भरने आई। जब नौकर ने रिबका से पानी मांगा तो रिबका ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद रिबका ने उसके सारे ऊँटों को भी पानी पिलाया। यह बड़ी मेहनत का काम था, क्योंकि ऊँट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीता है। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया, तब इब्राहिम के नौकर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रिबका ने कहा, जी बतूएल। यह सुनकर इब्राहिम का नौकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर नौकर ने पूछा कि क्या वह उनके घर एक रात के लिए ठहर सकता है? रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में जरूर रुक सकते हैं। नौकर समझ गया कि
यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदारों तक पहुंचने में मदद की है। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहिम का नौकर रिबका के घर गया। रात में उसने बतूएल और रिबका के भाई लाबान को अपने आने की वजह बताई। बतूएल और लाबान रिबका की शादी इसहाक से करवाने और उसे इब्राहिम के नौकर के साथ भेजने को तैयार हो गए। जब इस बारे में रिबका से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले ही दिन वे ऊँटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े। जब वे कनान पहुँचे तो दिन ढल चुका था। रिबका ने एक आदमी को मैदान में टहलते देखा। वह आदमी कोई और नहीं, इसहाक था। जब इसहाक ने रिबका को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। असल में इसहाक की माँ सारा को मरे 3 साल हो गए थे, पर वह अब भी बहुत दुखी रहता था। लेकिन रिबका के आ जाने से इसहाक की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। उत्पत्ति अध्याय 24 1 से 67वां वचन। प्रियों, क्या आप 2 जुड़वा लड़कों के बारे में जानना चाहेंगे जो एक दूसरे से इतना अलग है, पर उनका नाम तो अगले भाग में है? तो अगले भाग को जरूर देखें और जीसस इज ग्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस कहानी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। गॉड ब्लेस यू।